साहस, शक्ति, हिंदुस्तान के शौर्य पर सबसे बड़ी सीरीज वंदे मातरम। उनके हौसलों के आगे रेगिस्तान की तपिश भी फीकी पड़ जाती है। उनके इरादों के सामने बर्फीले तूफान भी घुटने टेक देते हैं। उनकी हुंकार से कांपता है पाकिस्तान। उनके जज्बे से थर्राता है ड्रैगन। सरहदों पर वो देश की ढाल है। संकट में वो सबसे बड़े मददगार हैं। वो हिंदुस्तान की आन बान शान है। देश के सबसे बड़े रखवाले। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के शौर्य पर सबसे बड़ी सीरीज। हमारी खास पेशकश वंदे मातरम। 15 जनवरी वो दिन जब भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी और सेना इस दिन को हर साल स्थापना दिवस के तौर पर मनाती है। और इस दिन सेना के जाबाज जवान हजारों लोगों की मौजूदगी में अपने शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं भारतीय थल सेना के 70 सालों की वो कहानी जिसे सुनकर आपका दिल भी गर्व से भर जाएगा। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। ये तस्वीरें उन शूरवीरों की हैं जिनके हाथों में हिंदुस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें उन जाबाजों की हैं जिनके नाम से ही देश के दुश्मन थर थर कांपते हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। 15 जनवरी भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस है। सेना इस दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाती है क्योंकि आज से 70 साल पहले यानी कि साल 1949 में भारतीय सेना पूरी तरह से ब्रिटिश सेना से आजाद हो गई। एक रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज की तैयारी है।
आप अगर देखें तो आप स्लीदरिंग करते हुए, आपको याद होगा कि आर्मी डे की तैयारियों के अंदर स्लीदरिंग करते हुए खाता हो गया था, लेकिन कहते हैं कि आर्मी के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जुनून और उनकी देशभक्ति मैटर करती है, और यही कुछ जज्बा होता है कि लगातार जितने मर्जी हादसे हो जाएं या फिर जितनी मर्जी ऐसी चीजें, लेकिन इनका जज्बा या फिर इनका जुनून खत्म नहीं होता। और फिर एयर हेलीकॉप्टर से आपको स्लीदरिंग करते हुए नजर आएंगे कि भारतीय जवान, ये कमांडोज हैं जो लगातार अपनी टेक्टिकल पोजीशन ले रहे हैं। और पीछे की तरफ आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको आर्टिलरी नजर आएगी, यानी आर्टिलरी जब युद्ध के मैदान में सपोर्ट करती है, उसके बाद दुश्मन के इलाके में कुछ इसी तरीके से वेपन्स की मदद से ये निकलते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। जनरल करियप्पा ने 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। आज भारतीय सेना के पास 13,25,000 सैनिक, अगर रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ें तो ये संख्या 47,68,407 है। भारतीय सेना 30 रेजिमेंट और 7 ऑपरेशनल कमांड में सुसंगठित है। भारतीय सेना के पास 21,43,000 सैनिक रिजर्व में है। भारत के पास 6,464 टैंक हैं। इनमें 2,414 T-72 युद्धक टैंक हैं, 807 T-90 टैंक, 248 अर्जुन MK2 टैंक हैं। इसके अलावा 550 T-55 टैंक भी भारत के पास है। इसके साथ ही भारत के पास 7,414 घातक तोपें भी हैं। थल सेना के लिए टैंक के अलावा आर्म्ड फोर्स फाइटिंग व्हीकल यानी AFVs भी बहुत मायने रखते हैं। इनकी संख्या भारत के पास 6,704 है। इसके अलावा भारत के पास 676 लड़ाकू विमान, 809 हमलावर विमान और 8,666 हेलीकॉप्टर हैं, जो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं। इन घातक हथियारों के साथ साथ भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक और घातक मिसाइलों का जखीरा भी है। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगी श्रीमान। सरहदों पर दीवार बनकर दुश्मनों के लिए चुनौती बनकर खड़े रहते हैं। तपते रेगिस्तान में उनकी हिम्मत एक मिसाल है। बर्फीले तूफान के बीच उनके आत्मबल का कोई सानी नहीं। वो कच्छ की दलदली जमीन पर दुश्मन को धूल चटाने में माहिर हैं। वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों पर भी हर मुश्किल से टकराने के काबिल हैं। आइए सेना के शौर्य दिवस पर आपको दिखाते हैं भारतीय थल सेना की वो ताकतवर कमांडो फोर्स जो बेहद घातक है, जिन्हें दुश्मन को धूल चटाने में महारत हासिल है। इस फोर्स का गठन सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। पैरा कमांडो भारतीय फौज की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो फोर्स है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन और मुश्किल होती है कि 90% जवान बीच में ही कैंप छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ के साथ शुरू होता है पैरा कमांडोज का दिन। उरी हमले के बाद LOC पार जाकर पाकिस्तान के सैनिकों को सबक सिखाने वाले पैरा कमांडोज ही थे। इंडिया न्यूज के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में उन कमांडोज ने खुलासा किया था। उन कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी का खुलासा किया था, वो आप भी सुनिए। ये भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन इन्फेंट्री है जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोपखानों में हमला करने में माहिर होते हैं। घातक फोर्स को दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। इनकी संख्या 7,000 के करीब है और ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। भारतीय थल सेना की वीरता की कई कहानियां और उनकी हर कहानी गर्व से भरी हुई है। वो देश के सबसे बड़े रखवाले हैं। उनके हाथों में हिंदुस्तान की हर जिंदगी महफूज है। इंडिया न्यूज के लिए सुनील चौधरी की रिपोर्ट।